हार मत मानो। मंजिल पास है, संघर्ष हर निष्कड़ जिंदगी का हिस्सा होता है। लेकिन जो हार नहीं मानते वे अपने सपनों को सच कर दिखाते हैं। यह कहानी है भोलू की, जो गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद अपनी मेहनत से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा। लेकिन यह सिर्फ भोलू की कहानी नहीं, बल्कि उसके सबसे अच्छे दोस्त गोलू की भी है, जिसने हर कदम पर उसका साथ दिया। यह कहानी दोस्ती, मेहनत, आत्मविश्वास और कभी न हार मानने की सच्ची प्रेरणा है। भोलू एक छोटे से गांव में रहता था। उसके माता पिता किसान थे, जो दिन रात मेहनत करके किसी तरह घर चलाते थे। भोलू बचपन से ही बहुत तेज दिमाग का था। उसे पढ़ाई में बहुत रुचि थी, लेकिन गांव में शिक्षा की सुविधाएं बहुत कम थीं। भोलू का सबसे अच्छा दोस्त गोलू था, जो उसके साथ ही गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। गोलू के पिता गांव में एक छोटी सी दुकान चलाते थे। दोनों दोस्त हमेशा साथ रहते, साथ पढ़ते, साथ खेलते और एक दूसरे के सपनों को साकार करने का हौसला देते। भोलू का सपना था कि वह इंजीनियर बने और अपने परिवार को गरीबी से निकाले। वहीं गोलू का सपना था कि वह शिक्षक बने और गांव में शिक्षा की रोशनी फैलाए। गांव के बाकी बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते थे, लेकिन ये दोनों दोस्त जब भी समय मिलता किताबों में डूबे रहते। शहर की दुनिया और नई चुनौतियां। 10वीं कक्षा में भोलू और गोलू ने अपने जिले में टॉप किया। पूरे गांव में उनकी चर्चा होने लगी। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या थी आगे की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना। भोलू और गोलू के माता पिता ने जैसे तैसे कुछ पैसे इकट्ठे किए और उन्हें शहर भेज दिया। लेकिन शहर की दुनिया बहुत अलग थी। यहाँ के छात्र महंगे स्कूलों से पढ़कर आए थे। उनके पास अच्छी किताबें और आधुनिक संसाधन थे। भोलू और गोलू के पास सिर्फ अपनी मेहनत और सपने थे। शहर में दोनों ने एक छोटे से किराए के कमरे में रहना शुरू किया। कमरे में न ढंग का बिस्तर था, न ही पढ़ाई का सही माहौल। पैसों की तंगी को देखते हुए दोनों ने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। भोलू दिन में कॉलेज जाता और रात को होटल में बर्तन धोता। गोलू एक किताबों की दुकान पर काम करता और साथ में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। दोनों दिन भर पढ़ाई करते, शाम को काम करते और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करते। पहली असफलता और सीख कॉलेज की पहली परीक्षा में भोलू को बहुत कम नंबर मिले। वह बहुत निराश हो गया। उसे लगा कि वह इस माहौल में टिक नहीं पाएगा। तब गोलू ने उसका हौसला बढ़ाया। गोलू, भोलू, क्या तू इतनी जल्दी हार मान लेगा? हम गांव से इसलिए नहीं आए कि पहली असफलता पर वापस लौट जाए। अगर मंजिल पाना आसान होता तो सब इसे हासिल कर लेते। हमें और मेहनत करनी होगी। गोलू की बातें सुनकर भोलू की हिम्मत लौट आई। उसने अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला किया। कड़ी मेहनत और दोस्ती का असली मतलब। भोलू और गोलू ने पढ़ाई का तरीका बदला। उन्होंने कमजोर विषयों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। गोलू, जो गणित में बहुत अच्छा था, भोलू को पढ़ाने लगा। भोलू, जो विज्ञान में तेज था, गोलू को विज्ञान पढ़ाने लगा। धीरे धीरे उनके नंबर बढ़ने लगे। दूसरे सेमेस्टर में भोलू के अच्छे अंक आए और फिर हर परीक्षा में वह टॉप करने लगा। इसी बीच इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा की तैयारी करनी थी। भोलू और गोलू ने ठान लिया था कि वे बिना कोचिंग के ही तैयारी करेंगे। उन्होंने इंटरनेट से मुफ्त क्लासेस देखी, पुराने प्रश्न पत्र हल किए और दिन रात मेहनत की। जब परीक्षा का परिणाम आया तो भोलू ने पूरे राज्य में टॉप किया और देश के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। उसी दिन गोलू का भी शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में शानदार प्रदर्शन हुआ और उसे स्कॉलरशिप मिल गई। दोनों की मेहनत रंग लाई थी, लेकिन असली सफर तो अब शुरू हुआ था। भोलू के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई बहुत कठिन थी। वहां के छात्र पहले से ही बहुत अनुभवी थे और उनके पास हर सुविधा थी। वहीं गोलू ने भी शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन वहां उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब भी कोई कठिनाई आती, दोनों दोस्त फोन पर एक दूसरे को हिम्मत देते। भोलू, गोलू, जब तू गांव में मुझे गणित सिखाता था तब भी तूने हार नहीं मानी थी, अब क्यों? गोलू, और जब तू स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता था तब भी तो तूने हार नहीं मानी थी, अब क्यों? दोनों की दोस्ती और मेहनत ने उन्हें कभी गिरने नहीं दिया। सपना पूरा होने से पहले आखिरी चुनौती जब भोलू की पढ़ाई पूरी हुई तो उसने एक बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया।
लेकिन उसे पहले ही प्रयास में असफलता मिली। वह फिर से निराश हो गया, लेकिन इस बार गोलू ने उसे फिर से हिम्मत दी। गोलू, भोलू, तूने कहा था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर एक बार असफलता मिली है तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल नहीं मिलेगी। हमें और मेहनत करनी होगी। भोलू ने फिर से तैयारी शुरू की, नए कौशल सीखे और दूसरे मौके का इंतजार किया। आखिरकार सपना साकार हुआ। कुछ महीनों बाद भोलू को फिर से इंटरव्यू का मौका मिला। इस बार उसने पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू दिया और उसे नौकरी मिल गई। उसी समय गोलू की भी एक सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी लग गई। जिस दिन दोनों को अपनी नौकरी की खबर मिली, वे सबसे पहले अपने गांव लौटे। भोलू ने अपने माता पिता के लिए एक सुंदर घर बनवाया और गांव के स्कूल के लिए किताबें और सुविधाएं दान की। गोलू ने गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। दोनों दोस्तों ने अपने सपनों को पूरा कर दिखाया। हार मत मानो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी मंजिल बस एक कदम पर हो। यह कहानी आपको पसंद लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।